तो दोस्तों मम्मी भी घुघुती बनाने लग चुकी है और तो मैं भी बनाऊंगा घुघुती। मम्मी मेरे को सिखाएगी। वो दोस्तों कितनी घुघुती बन गई है और ये देखो मैंने ये चटनी बनाई है और दोस्तों मेरे को घुघुती का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों घुघुती त्यौहार मनाने के पीछे एक लोकप्रिय लोक कथा है। यह लोक कथा इस प्रकार है। जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे तो उस समय राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी और कुछ समय बाद उनको संतान सुख प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद्र पड़ा। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था, इसलिए उनका पुत्र जब भी किसी वस्तु के लिए हट करता था तो रानी अपने पुत्र को यह कहती थी कि जिद ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौवा घुघुती माला खा ले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की दोस्ती हो गई थी। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती यानी निर्भय को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो सके। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। घुघुती जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठा कर ले गए। जब घुघुती निर्भय को जंगल की ओर ले जा रहा था, कौवे और मंत्री को देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकाल कर लहराने लगा। उस कौवे ने यह माला घुघुती निर्भय से छीन ली। उस कौवे की आवाज़ को सुनकर उसके साथी कौवे भी इकट्ठा हो गए एवं मंत्री और उसके साथियों पर नुकीली चोंचों से हमला कर दिया। हमले से घायल होकर मंत्री और साथी मौका देखकर जंगल की ओर भाग गए। घुघुती और कौवे की दोस्ती को देखकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में घुघुतिया त्यौहार के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती पुरंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घुघुते बनाते हुए, क्योंकि आज है घुघुतिया त्यौहार। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है घुघुतिया त्यौहार। हर जगह हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पोंगल बोलते हैं, कहीं खिचड़ी का त्यौहार बोलते हैं, कहीं पतंगू का त्यौहार बोलते हैं और हमारे उत्तराखंड में इसको घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं पंजाब साइड को लोरी के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चे भी मेरी मदद कर रहे हैं। भावेश है, मटर छिल रहा है, यहाँ पे सब्जी का डिपार्टमेंट भावेश को सौंप रखा है और नवनीत मेरे साथ घुघुते बनाने में हेल्प कर रहा है। और देखती हूँ कहीं घुघुते जल न गए हो। वैसे आँच तो मैंने कम कर रखी है, 0 आँच में रखा है, फिर भी कोई भरोसा नहीं, जल जाएंगे कहीं घुघुते। और आधे क्या ज़्यादातर तो मैंने कल ही बना दिए थे, लेकिन अभी थोड़ा जो है मंदिर में चढ़ाने के लिए ताजे ताजे बना रही हूँ। हाँ ये देखो, नवनीत ने चकरी बना दी। चकरी ये कह रहा है मैं ही खाऊंगा इसको, इसलिए बना रहा है ये। चलो इसको भी तल लेते हैं। ये यहाँ पे सब्जी धो रहे हैं। कल तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन आज पूरा कोहरा लगा है। सुबह सुबह उठ के बाहर देखा तो कोहरे से पूरा भरा था। और बच्चे भी तैयार हैं कौवे को बुलाने के लिए, गले में घुघुती की माला डाल के। और ये है कौवे की रोटी, खीर और घुघुते। और इसमें हरी सब्जी है ही नहीं, हरी सब्जी बनाई नहीं। पनीर की सब्जी और बीन्स की सब्जी बन रही है। हरी सब्जी है ही नहीं तो क्या करें अब। तो चलें बुलाएं, चलो आओ फिर। कौवे की रोटी मैं रख रही हूँ यहाँ पे। कौवा आजा फूल वाला खा ले, आले कौवा आजा फूल वाला खा जा, ये कौवा आजा घुघुती माला खा जा, काले कौवा आजा घुघुती माला खा जा। बच्चों ने कौवे को तो बुला दिया, लेकिन कौवा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। और दिन नजर आता है, लेकिन आज तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है।
दोस्तों 3 बज चुके हैं और सर्दी जुकाम और सर दर्द ऐसा हो गया क्या बताऊं। सुबह 10 बजे तक ही ब्लॉग बनाया, उसके बाद खाना बनाते बनाते पूरी बनाते बनाते ऐसी हालत हो गई थी, खड़ी नहीं हो पाई, खाना ही नहीं बना पाई ढंग से। उसके बाद से आराम कर रही थी और अभी बड़ी मुश्किल से उठ के तो तब जाके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सोचा कितनी चीज़ें बनाऊंगी, सोचा था ये भी बनाऊंगी वो भी, लेकिन 2-4 चीज़ें ही बना पाई, ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई। सुबह से क्या क्या बनाऊंगी सोचा था, पूरी तो बनाई, खीर भी बनाई। देखो बच्चे अभी खीर खा रहे हैं इतनी देर में। और सोचा था पुए बनाऊंगी, पकौड़ी बनाऊंगी। नवनीत तो कह रहा था पकौड़ी भी बनाना करके, कहाँ से तबीयत ही खराब हो गई थी। और मेरे इतना सारा कौन खाएगा यार, मैं नहीं खा पाऊंगी इतना। कम वाला जो मुझे सबसे कम वाला। हाँ चम्मच नहीं है। तो देखिए मैं पूरा पैक हो चुकी हूँ सॉल ओढ़ के, और अभी जा रहे हैं ऊपर क्योंकि सीढ़ी बन रही है। और यहाँ पे बन रही है सीढ़ी। ठंडा इतना हो रहा है और वहां पे देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं। खेलते खेलते वैसे ठंडा कहाँ होता है, गर्मी आ जाती है वैसे। ठंडा नहीं लग रहा है, ये भी खेल ही रहा है। और यहाँ पे सीढ़ी बनने का काम अभी भी चालू है और यहीं पे ले जाके दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना बन गया है। अभी शाम के टाइम में यहाँ धूप आई, सुबह से तो पूरा कोहरे से बंद था। जैसी शाम हुई, धूप दिन ढलने वाला था, तब जाके धूप आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे तगार बन रहा है। शाम के 7 बजने वाले हैं और मेरी तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक है। और यहाँ पे पतिदेव जो है सब्जी बना रहे हैं। और सब्जी में क्या बन रही है आज? आज बन रही है आलू की खिचवाणी। यहाँ पे छोटे छोटे आलू पड़े थे तो उसको ठेस दिया है मैंने। गांव में ये सब्जी हम अक्सर बनाते रहते थे। एक तो अपने हाथ की सब्जी खा खा के ना पक चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो नया टेस्ट आ जाएगा। मैंने कहा आप भी बना दो। और जब इसमें पड़ेगी ना खट्टी खट्टी सी दही तो और भी अच्छी होती है। चाहे मूली की खिचड़ी हो या फिर आलू की खिचड़ी हो, उसमें अगर दही पड़ जाए तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और सब्जी अच्छी बनेगी तो सोच रही हूँ सब्जी का डिपार्टमेंट इन्हीं को दे दूंगी, कल से यही बनाएंगे। नौकरी छोड़ देंगे, सब्जी बनाएंगे कौन क्या। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो न्यू है वो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।